हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा यहाँ पे जो कल से इंसिडेंट हुआ है पहलगाम का, उसके बारे में। यहाँ पे मैं क्या हुआ है, कोई न्यूज़ अपडेट या कोई भी यहाँ पे चीज़ें नहीं करूँगा। मैं हमेशा की तरह जो डाउट हम लोगों के दिल में आते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और ख़ास तौर पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो हमारे साथ 3 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, तो वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। पहलगाम में जो हुआ, जो विजुअल सामने आए, जो एक टेररिस्ट अटैक जो यहाँ पे करा गया है, उसके बाद हर एक इंसान की एक रूह जो है वो कहीं ना कहीं कांप जाती है। जो भी चीज़ें देखने को मिली, मैं आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ। जो लॉस यहाँ पे उन फैमिलीज का हुआ है, उनको जो लॉस है उसको रिकवर करने के लिए आप उनको जितना मर्जी पैसा कंपनसेशन के रूप में दे दें, उनसे मिलने जो मर्जी मिनिस्टर चला जाए, कोई भी इंसान ये लॉस की भरपाई नहीं कर सकता है। हम लोग सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, वो है कि हम लोग अपने अपने घरों पे उन लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं जिन लोगों को यहाँ पे, जिनके घर से किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का हस्बैंड यहाँ से गया है। तो ये जो चीज़ हुई है मैं उस पर बात करूँगा आप सभी के साथ। आज एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी यहाँ पे मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, और अपने जो मेरे डाउट्स हैं आप लोग प्लीज़ ज़रूर मेरे को बताइएगा, क्योंकि मेरे डाउट्स होते हैं मैं आप लोगों के साथ बात करके, अपना जितना भी दुख होता है, खुशी होती है, वो मैं आपके साथ बात करके यहाँ पे शेयर करता हूँ। पहलगाम में जो कल हुआ वो सभी लोगों ने देखा। इनफैक्ट हर एक जगह पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक में ये चीज़ जो है आप लोगों ने देखी। यहाँ पे किस रिलीजन के द्वारा ये करा गया, किस रिलीजन के लोग यहाँ पे इन्वॉल्व करे गए थे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करके चीज़ें जो है वो हुई। ठीक है। अब मेरा यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि ये जो चीज़ हुई है इसको ही क्यों पूछा गया। ये अटैक अप्रैल महीने में ही क्यों हुए, जब टूरिज्म, जे एंड के टूरिज्म की अगर मैं बात करूं तो वो अपने पीक पे होता है। और ये जो टेररिस्ट अटैक कल हुआ है पहलगाम में, ये अटैक ठीक अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले क्यों हुआ, और जो सिक्योरिटी लैप्सेस थे वो कहाँ पे यहाँ पे चूक हुई। कुछ सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पहले ध्यान से सुनिएगा, फिर वो यहाँ पे आप लोग अपने बात करिएगा। जब से आर्टिकल 370 टूटा है उसके बाद से जे&के की अगर मैं बात करूं तो हमारे जे&के में टूरिज्म जो है वो कहीं ना कहीं पीक पे इस समय चल रहा है। टूरिज्म के पीक पे जाने का मतलब होता है कि जे&के की इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है, एक अच्छी पेस के साथ देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों की अगर मैं बात करूं तो टूरिज्म के पीक की अगर मैं एक अपनी एग्जांपल यहाँ पे दूं, बहुत बचपन से लेके हमेशा दिल में एक सपना था कि कश्मीर में जाएंगे, कश्मीर को घूम के आएंगे। वो सपना भी इनफैक्ट 370 के टूटने के बाद पिछले साल मैंने पूरा करा। मैं कश्मीर में गया और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कश्मीर में मेरी जो एक्सपीरियंस रहा, कश्मीर के लोगों की हॉस्पिटैलिटी की बात करूं या कश्मीर के लोगों के साथ मिलना या उनसे बात करना, मेरा बहुत अच्छा रहा। अभी इन एक्सपीरियंस को पता नहीं था, जो मुझे जानते हैं कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ मिलने के लिए, उसके बाद भी कुछ बच्चों ने मुझे पहचाना, मेरे से बात करी। मेरा बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस जो था वो कश्मीर का था। और इस साल अगले महीने वापस से मैं प्लान कर रहा था कि मैं कश्मीर में जाके अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलके आऊँगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये थी कि अप्रैल महीना जब टूरिज्म अपनी पीक पे पहुंचता है, और पूरे देश भर से, आप लोगों ने देखा होगा लिस्ट में अगर नाम पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पूरे देश भर से टूरिस्ट यहाँ पे आते थे। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये प्लान जो था वो ये था कि टूरिज्म को कहीं ना कहीं जो है, अब एक डर जो है कहीं ना कहीं लोगों में पड़ रहा है। अब यहाँ पे मैं किसी की बात नहीं करूँगा, मैंने कश्मीर के साथ साथ जम्मू से टूरिस्टों की गाड़ियाँ आज रवाना होते हुए देखी हैं, और भर भर के जो टूरिस्ट यहाँ पे पहुँच रहा था उसको जाते हुए देखा है। अब यहाँ पे पाकिस्तान के एंड से अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ हो रही है कि आप अगर लोगों को मिला नहीं सकते, अगर आप लोगों को जोड़ नहीं सकते, तो उनकी बुनियादें तोड़ दो, ताकि कल को घूम फिर के लोगों के पास यही ऑप्शन बचे कि वो जाके पत्थर उठाएं या वो वापस जाके मिलिटेंसी को ज्वाइन करें।
जब किसी का बस नहीं चलता तो वो इस हद तक गिरता है जो हम लोगों ने पहलगाम में देखा है। टूरिज्म की बात करी जाए तो उस पर एक बहुत बड़ा डेंट जो है वो मारने की कोशिश करी है। मैं आपको बता दूं कि मैंने प्लान करा था कि मैं नेक्स्ट मंथ कश्मीर जाऊंगा, तो मैं ये आपको बताता हूँ कि मैं वो जाऊंगा, और हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ उलझ के, क्योंकि देखो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ जो एक पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों ने देखी है, बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स में वो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि रिलीजन पूछा, जब वो रिलीजन उनके रिलीजन से मैच नहीं करा तो उन्होंने वहाँ पे गोली से उन्हें मार दिया। और जब औरतों ने या बच्चों ने उन्हें कहा कि हमें भी साथ में मार दो, तो उन्होंने बोला कि जाके मोदी को बोलो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि एक मैसेज जो हेट्रेड का मैसेज था, जो उनका दूसरा मेन टास्क था या मेन मोटिव था, वो ये था कि एक नफरत का बीज बो दिया जाए ताकि लोग आपस में ही ये चीज़ करते रहें। और अगर हम लोग इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग कमेंट बॉक्स में अगर वापस से इस चीज़ को लेके एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, या आप मेरे अगेंस्ट बोलेंगे या किसी के भी अगेंस्ट बोलेंगे, तो आप कहीं ना उनका जो मेन मकसद था उसको पूरा करोगे। टूरिज्म पे डेंट बहुत हद तक उन्होंने जो उनका अल्टीमेट एम था वो उनको कम, उन्होंने वहाँ पे उस चीज़ को करा, और उस पर कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। नफरत का बीज कैसे यहाँ पे फैलेगा वो आप लोगों के ऊपर है कि क्या जो उनका दूसरा मेन अल्टीमेट टास्क था या मेन मकसद था उसमें आप उनकी मदद करते हैं या नहीं। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ, हमारी टीम में बहुत सारे लोग मुस्लिम्स हैं, बहुत सारे लोग हिंदू हैं। हम लोगों की टीम आपस में काम करती है, एक छत के नीचे बैठ के हम लोग काम करते हैं, कभी ऐसी चीज़ हम लोगों के बीच में नहीं आती है। बट कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट्स के बाद आपका रियल टेस्ट होता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं। दूसरी चीज़, अमरनाथ यात्रा के ठीक पहले ये करना, ताकि जो यात्रा कॉन्टिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, लोग आ रहे थे, लोग टूरिस्ट आता है, तो यहाँ पे आपको बात बताऊं, जम्मू से लेके कश्मीर तक इकोनॉमी को जो बूम मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं उस पे भी करने की कोशिश की जाती है, की गई है यहाँ पे इस अटैक के साथ। सिक्योरिटी लैप्सेस की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी लैप्सेस कैसे हो गए। तो ये जो एरिया था, ये स्पेसिफिकली पता नहीं कितने दिन से यहाँ पे कोशिश की जा रही थी सिक्योरिटी लैप्सेस के लिए। जो भी हमारे मेन इंचार्ज हैं या मिनिस्टर्स हैं, जिसके भी अंडर ये सब चीज़ें आती हैं, वो इसका जवाब जो है वो सही तरीके से दे सकते हैं। लेकिन जो मेरे को जहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं कि ये सिर्फ अटैक कुछ टूरिस्ट पे नहीं था, एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत वो चाहते थे कि जे एंड के इकनॉमी को किस तरीके से हिट किया जा सके। जो जम्मू कश्मीर में एक अगर कम्युनल हार्मनी जो बनती जा रही है उसको किस तरीके से डिस्टर्ब किया जा सके। तो आप लोगों के ऊपर अब ये चीज़ है कि क्या आप लोग यहाँ पे उनका जो मेन चीज़ लेके वो चल रहे थे। मैं अगर एग्जांपल दूं, तो एक सोल ब्रेड अर्नर अपने घर से जो थे, सैयद आदिल हुसैन शाह, जिनकी जान टूरिस्टों को बचाने में चली गई, अब वो भी यहाँ पे एग्जाम्पल है। कुछ नेवी ऑफिसर्स थे जो शादी के 2 महीने बाद यहाँ पे आए थे, उनको भी यहाँ पे गोली मार दी गई। तो ये जो लॉस है जिसका भी है, जिस भी रिलीजन से है, देखो इस लॉस की भरपाई मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई इंसान नहीं कर सकता। ये जो लॉस हुआ है, ये एक ऐसा लॉस है जिसमें आप दुनिया की कोई भी चीज़ कर लो, ये लॉस जिस फैमिली के साथ गुजरती है सिर्फ वही समझ सकती है। हम लोग अपने घर पे बैठ के व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कुछ भी आके लिख देंगे, बोल देंगे, लेकिन हम 0.0001% भी उनका लॉस जो है वो कंपनसेट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। हम लोग सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, हम लोग उनके लॉस के लिए प्रे कर सकते हैं कि जिनका भी यहाँ पे लॉस हुआ है वो लोग जो है उन्हें हिम्मत मिले कि वो इससे उभर सके। बहुत मुश्किल होगा, नेक्स्ट टू पॉसिबल इम्पॉसिबल ये चीज़ होती है कि ये चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन अब यहाँ पे ये किसने करा, उनको सबसे पहले तो सामने लाके एक, मैं यहाँ पे मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कुछ अपनी रिदम को खो दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं इस टाइम पे इतना डिस्टर्ब्ड हूँ इस सारे इंसिडेंट के बाद। तो मेरा मेन मैसेज यहाँ पे हर एक इंसान के लिए, ख़ास तौर पे जो हमारे जम्मू कश्मीर का यूथ है, जो एडुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, जो मेहनत कर रहा है, जो बहुत मेहनती है, उनसे सिर्फ यही है कि जो नफ़रत का बीज
इनके द्वारा घोला जा रहा था। कोशिश की जाए कि हम लोग उनके उस चंगुल में, उस ट्रैप में ना फंसें। एक दूसरे को गाली देने से कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि जिसने ये करा वो किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि कोई भी रिलीजन ये चीज़ नहीं सिखाता कि आप किसी मासूम इंसान को जाके गोली मार दें। कोई रिलीजन ये चीज़ नहीं सिखाता। हम लोगों को बचपन से एक चीज़ सिखाई जाती है कि हर एक के सामने झुक के आराम से बात करें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी भी तरीके से किसी को भी यहाँ पे कुछ भी बोल दें, क्योंकि जो लोग इन्वॉल्व थे वो किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हैं। जो उनका मेन मकसद था, हम लोग अब उस ट्रैप में फंसते हैं या नहीं, ये हम लोगों के ऊपर है। मैं तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें सुनते हैं, जो हमें थोड़ा सा भी मानते हैं, मैं उन सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सकता है, अगर पॉसिबल है, तो जिन लोगों का लॉस हुआ है उन लोगों के लिए, उनकी आत्माओं की शांति के लिए आप लोग सिर्फ प्रे करें कि उनके घर वालों को हिम्मत मिल सके। और जो भी बच्चे यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, टूरिज्म को डेंट जो एक हुआ है वो बहुत भारी डेंट ये ऑलरेडी दे चुके हैं। दूसरा जो इनका जो चीज़ मुझे जहाँ तक समझ आती है, जहाँ तक मेरी सोच जाती है, वो ये है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में या पूरे इंडिया में डिस्टर्बेंसेस को इस तरीके से डिस्टर्ब करा जाए ताकि ये जो चीज़ है ये मास स्केल पे हो। तो इस चीज़ को आप लोगों का जिम्मा बनता है कि आप लोग इनके चंगुल में ना फंसे। और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस से बस यही अपील है, रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे, इनको जल्द से जल्द वहीं पहुंचाया जाए। ये वहाँ तो नहीं जा सकते जहाँ पे ये लोग गए हैं, तो इनको जहन्नुम तक तो ज़रूर पहुंचा दिया जाए। तो यही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था हर एक बच्चे के लिए जो भी हमारे साथ जुड़ा है, कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये पूरे सिर्फ पहलगाम के लिए नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है। और पूरे जम्मू कश्मीर में आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा जो है झटका है, नुकसान है। हम लोगों के, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, हम लोगों के ऊपर ये अटैक हुआ है, पर्टिकुलर एक जगह पे अटैक नहीं हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक साथ इस लड़ाई पे साथ दें और दुआ करें जिन लोगों का लॉस यहाँ पे हुआ है, कि ऊपर वाला उन लोगों को हिम्मत दे जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। और आपस में आप लोग अपना भाईचारा जो है वो बनाए रखें, और उस पे किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ यहाँ पे ना करें। तो बाकी आप लोगों से मिलेंगे कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय, टेक केयर। हिम्मत रखने के लिए उनकी दुआ ज़रूर करिएगा। आपसे बात करेंगे कल। टेक केयर।